तो देखिए, अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे को लेकर जो बात कही है उसके बाद सियासत गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुट गए हैं। उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, ईमानदार हैं या गुनहगार हैं ये दिल्ली की जनता तय करेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल से आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों रेड कर लिए, सैकड़ों अफसरों को इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिया, लेकिन 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि केंद्र सरकार पर, उनकी एजेंसीज ईडी और सीबीआई पर तमाचा भी मार दिया। कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार हैं, जैसे एक पिंजरे में कैद तोता होता है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं और इसी के रहते उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए महाअभियान चलाया, वो अभियान फेल हो गया। सभी लीडर्स, सभी नेता जेल से बाहर आ गए। आने के बाद दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई नेता है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने सरेआम ये ऐलान किया है जनता की अदालत में कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें वोट देना और मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट नहीं देना। मजबूरी को उपलब्धि बनाना है, ये कोई सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखिए। मतलब कि जब आप अंदर गए जेल के तो आप चीफ मिनिस्टर थे, जब आपको कंडीशनल बेल मिली तो इस प्रकार की सख्त कंडीशंस लगी कि आप सीएम नहीं बल्कि सीएम मतलब सेरेमोनियल मिनिस्टर बन गए। कोई भी और व्यक्ति होता, 2011-12 वाले अरविंद केजरीवाल ही होते, तो वो तो जेल जाने से पहले इस्तीफा देते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत का गलत इस्तेमाल बीजेपी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीबीआई सरकार के तोते का काम कर रही है, परंतु अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया कि वो जनता की अदालत के बीच में जाएंगे। जनता की अदालत ही सर्वोच्च अदालत है, जनता की अदालत से फैसला करा के आएंगे। राजनीतिक पैंतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं कि वो इस्तीफा उनको 5 महीने में, जब वो लगातार जेल में थे, तभी दे देना चाहिए था, लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। जो उनको बेल भी मिली है वो केस के आधार पर, उसके मेरिट्स पर नहीं मिली है। उनको बेल पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत मिली है।